हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द नन्स प्रीस्ट टेल बाय जियोफ्रे चौसर एंड उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बैकग्राउंड, समरी एंड क्रिटिकल डिस्कशन के बारे में। सो प्लीज आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम लोग इस टेल के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो एक स्टोरियों का कलेक्शन है और टेलों का कलेक्शन है। सो अगर आपको ये नन्स प्रीस्ट टेल को अच्छी तरह से समझना है तो उसके आगे जो टेल है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ये सब टेल एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं और जो लिंक है इन टेलों के बीच में वो है इनका खुद का प्रोलोग। सो जैसे नन्स प्रीस्ट टेल शुरू होता है अपने एक खुद के प्रोलोग के साथ एंड वो प्रोलोग मॉन्क की टेल से नन्स प्रीस्ट टेल को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए मॉन्क के टेल को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग मॉन्क की टेल को पहले समझेंगे, फिर बाद में हम लोग नन्स प्रीस्ट टेल की समरी में आएंगे। तो क्या हुआ कि मॉन्क ने अपना टेल सुनाया और मॉन्क का टेल जो था उसका जो जॉनरा था वो था ट्रेजेडी। और आप लोगों को पता है कि जो आम जनता है और ज्यादातर कैंटरबरी टेल्स में जो कैरेक्टर हैं वो सब आम जनता हैं, तो उन लोगों को ये ट्रेजेडी पसंद नहीं आया। तो फिर नाइट ने बोला कि भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम अपना स्टोरी बंद कर दो और अगर कोई डिलाइटफुल, अगर कोई ह्यूमरस स्टोरी है तो फिर बताओ। लेकिन मॉन्क जो हट्टे कट्टे था वो उसने बोला कि नहीं, हमारे पास और कोई स्टोरी नहीं है। तो फिर हैरी वेली ने सजेस्ट किया नन प्रीस्ट को कि आप एक डिलाइटफुल स्टोरी सुनाइए जो हमें हमें खुश कर दे। तो इसीलिए नन प्रीस्ट ने अपना स्टोरी सुनाया। और एक बात यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो उस समय के जो आम जनता थे और जो कॉमन फोक थे उन लोगों के लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं था। वो अपनी जिंदगी एक आम तरह की जिंदगी व्यतीत करते थे और जो एक ही एडवेंचर का मौका था वो था पिलग्रिमेज के रूप में। सो वो पिलग्रिमेज जाते थे और वो उन पिलग्रिमेज में जो सोशलाइज जो होता था, सोशलाइजेशन, वो वहां पे करते थे और वही था एकमात्र उपाय अपने घिसी पिटी लाइफ से दूर जाने का। और अगर उस टाइम पे कोई आपको ट्रेजेडी सुनाए तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए सबने मॉन्क का जो ट्रेजेडी की जो स्टोरी है उसको रिजेक्ट कर दिया और सबने बोला कि नहीं नहीं, हम ट्रेजेडी नहीं सुनेंगे, हम जो है कुछ कुछ मजेदार सुनेंगे। पब्लिक को एंटरटेनमेंट मांगता है, तो इसीलिए नन प्रीस्ट ने अपना जो टेल था वो शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग इस टेल की समरी को देखते हैं। लेकिन समरी में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस टेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक बीस्ट फेबल की तरह है और ये बीस्ट फेबल जो है ये एक सब जॉनरा है फेबल का। तो हम इस बीस्ट फेबल को कुछ मिनटों के बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग समरी को देखें। तो जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक विधवा औरत की जो अपने दो बेटियों के साथ एक कुटिया में रहती है और उसके पास एक
कॉक है और मुर्गा है जिसका नाम है चेंटिक्लियर। और जैसा नाम वैसा काम। नाम चेंटिक्लियर मतलब जिसका गले का आवाज बहुत बढ़िया हो। चेंट मतलब चिल्लाना और क्लियर मतलब एकदम साफ। तो उसका जैसा नाम है वो काम भी ऐसा ही करता है। उसका जो गले का आवाज है वो बहुत ही सुरीला है और बहुत ही बढ़िया है। और इसी वजह से बाकी जो मुर्गियां हैं वो उसकी तरफ खींची चली आती है। आप समझ लीजिए कि ये जो चेंटिक्लियर है ये अपने एरिया का रणवीर सिंह है। और सब मुर्गियां उसको पाने की लालसा में दिन दिन गुजारा करती है। लेकिन ये जो चेंटिक्लियर है ये अपना दिल दे बैठा है एक बहुत ही खूबसूरत हैन को और मुर्गी को। उसका नाम है पर्टिलेट। और ये पर्टिलेट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और ये आपस में प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, और ये जो चेंटिक्लियर है ये अपनी हर बात पर्टिलेट से शेयर करता है। शेयर करना ही पड़ेगा, शेयर नहीं किया तो ब्रेकअप। तो इसीलिए ये अपनी हर बात, अपना डर, अपना इंटेलिजेंस, अपना अपना जो पॉजिटिव, अपना जो नेगेटिव साइड है वो सब पर्टिलेट को बताता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चेंटिक्लियर को एक बहुत ही बुरा सपना आया सवेरे सवेरे। और उस सपने में वो देखा कि एक फॉक्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत ही डर गया। और ये बात वो पर्टिलेट्स को बताता है। लेकिन पर्टिलेट बोलती है, पर्टिलेट जो है वो लेडी मैकबेथ की तरह बोलती है, फॉर शेम फाई ऑन यू हार्टलेस कावर्ड। सो देखिए ये क्या कहती है। पर्टिलेट उसको बोलता है कि यू आर अ हार्टलेस कावर्ड, क्योंकि वो एक सपने से डर गया। और इसके बाद पर्टिलेट सपने को झूठा साबित करने के लिए, तो उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा एक डिबेट हो रहा था जिसमें चेंटिक्लियर ड्रीम के सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा था, लेकिन पर्टिलेट बता रही थी कि जो सपने हैं वो सभी झूठे हैं और सपने कभी सच नहीं होते। और ये डिबेट करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब चेंटिक्लियर बाहर निकलता है अपने आंगन में और अपने मैदान में, तो वो एक देखता है कि एक फॉक्स छुप छुप के उसको देख रहा है। और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था चेंटिक्लियर, तो फॉक्स ने बोला कि नहीं नहीं, हम तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारी सुरीली आवाज को सुनने के लिए आए हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर चेंटिक्लियर मतलब मदहोश हो जाता है और वो गाना गाने लगता है अपनी आंख बंद करके। और जब वो गाना गाने लगता है तब जो फॉक्स है वो जाके उसको झपट लेता है और उसके गर्दन में पकड़ के उसको ले जाता है। इसको देखकर जो बाकी मुर्गियां हैं और पर्टिलेट है वो जोर जोर से चिल्लाता है कि ले गया ले गया, हमारे जो मेन हीरो है उसको लोमड़ी उठा के ले गया। तो वो जो मुर्गियां है उसको उन लोगों का आवाज सुन के ये विधवा औरत बाहर निकलती है और
सभी मिलकर, मुर्गियां, कुत्ते, उसकी 2 बेटियां, सभी मिलके ये फॉक्स का पीछे पीछे भागते हैं। तो जब ये फॉक्स भाग रहा था, उसके मुंह में था चेंटिक्लियर। तो चेंटिक्लियर ने बताया कि तुम उन लोगों को देखकर एक बार चिल्लाओ, और चिल्लाने से वो लोग डर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो फॉक्स ने सोचा कि हाँ, ये तो सही आइडिया है। तो इसीलिए वो चिल्लाने गया और चेंटिक्लियर उसके मुंह से गिर गया और चेंटिक्लियर उड़ के एक बगल की पेड़ में चढ़ गया और चेंटिक्लियर बच गया। और उसके बाद फॉक्स ने बार बार ट्राई किया उसको पटाने के लिए, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि जो चेंटिक्लियर है वो लेसन सीख चुका था कि फ्लैटरी से उसका ये हाल हुआ था, और फ्लैटरी को अपना हथियार बना के वो इस आपदा से खुद को अलग कर सका। तो इसीलिए वो बच गया। वो सीख चुका था कि कैसे हम फ्लैटरी को यूज करें। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बीस्ट फेबल को। तो बीस्ट फेबल एक सब जॉनरा है, और वो फेबल यानी जो मेन जॉनरा है उसका पार्ट है। और ये पहले आप लोगों को फेबल को जानना पड़ेगा, फेबल के बाद आप लोग बीस्ट फेबल को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये जो पहले जो महात्मा और ज्ञानी जो लोग थे और जो महापुरुष थे, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, वो अपनी बातों को अपने जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए और उन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो तो एकेडमिशियन नहीं थे और उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, तो वो आम जनता को कुछ बातें समझाने के लिए वो जीसस क्राइस्ट 2 चीजों का इस्तेमाल करते थे। एक होता है फेबल और और एक होता है पैराबल। जो फेबल है उसमें जानवर, पशु पक्षी, पशु पक्षी, एनवायरमेंट, ट्री एंड ऑल एलिमेंट हिस्सा लेती है, और फेबल के अंत में एक मॉरल लेसन होता है। जो फेबल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बीस्ट फेबल, जिसमें कि एनिमल वर्ल्ड पार्टिसिपेट करता है, और इन एनिमल को जो इंसानों की तरह, इंसानों के जो गुण है, इंसानों के जो क्वालिटी है, वो एट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन के द्वारा हम वो एनिमल वर्ल्ड को हम इंसानों की जो क्वालिटीज हैं वो देते हैं, जैसे कि बात करने की क्षमता, जैसे कि कुछ शेयर करने की क्षमता, और जैसे कि इमोशन। तो ये सब हम उन जानवर को एट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद उसका एक स्टोरी की तरह स्ट्रक्चर करते हैं, और अंत में हम मोरल लेसन उनमें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्टोरियां हैं, जैसे कि फॉक्स एंड सुअर ग्रेप्स एंड पंचतंत्र एंड Fox and the Crow and many other.
सो ये जो है ये है बीस्ट फेबल, जिनमें पशु पक्षी जानवर इंसानों की क्वालिटी को लेकर इंसानों की तरह सब कुछ करते हैं और आखिर में एक मोरल लेसन देते हैं जो कि इंसानों को अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजारने के लिए काम आती है। जैसे कि जो स्वर ग्रेप्स एंड फॉक्स था उसमें दिखाया गया है कि कैसे हम जब हम कुछ काम नहीं कर पाते तो हम जो उसका दोष है वो किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।